रात के करीब 2 बजे थे। बिजली कड़क रही थी और गांव के बाहर बने पुराने कुएं के पास एक आदमी खड़ा था। उसके हाथ में कुछ कागज थे जो भीगते जा रहे थे और उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वह बार बार आसमान की तरफ देखता, जैसे कोई जवाब खोज रहा हो। तभी एक बुजुर्ग की आवाज गूंजी, अगर तुझे अपने जीवन की उलझनों का हल चाहिए तो श्रावण के महीने में गाय को रोटी खिला। 7 दिन, सिर्फ 7 दिन। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मोटिवेशन अनलिमिटेड फॉर यू पर। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा आए। अब आइए जानते हैं उस रहस्यमयी कहानी को जिसने एक आम इंसान की जिंदगी पूरी तरह बदल दी, केवल गाय को रोटी खिलाकर। यह कहानी है विजय नाम के एक साधारण युवक की, जो एक छोटे से शहर में रहता था। विजय की जिंदगी में एक के बाद एक समस्याएं आ रही थी। नौकरी चली गई, पिता की तबीयत बिगड़ गई, बैंक लोन का नोटिस आ गया और ऊपर से उसकी पत्नी हर दिन ताने मारती थी। एक दिन थक हार कर विजय अपने पुराने दोस्त राजीव के पास गया। राजीव पहले बहुत परेशान था, लेकिन अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अच्छी नौकरी, खुशहाल परिवार और हर तरफ शांति। विजय ने पूछा, भाई तूने ऐसा क्या किया जो सब कुछ ठीक हो गया? राजीव मुस्कुराया और बोला, बस एक छोटा सा उपाय किया। श्रावण महीने में रोज सुबह गाय को रोटी खिलाना शुरू किया। 7 दिन भी नहीं हुए थे कि जिंदगी खुद बदलने लगी। विजय को यह बात अजीब लगी, लेकिन हालत ऐसी थी कि वो कुछ भी आजमाने को तैयार था। अगले दिन से उसने सुबह उठकर आटे की रोटी बनाई, उसमें थोड़ा गुड़ और हरा धनिया मिलाया और पास के मंदिर के बाहर बैठी भूखी गाय को खिला दिया। पहला दिन गाय ने उसे शांत नजरों से देखा और रोटी खा ली। विजय को उस नजर में कुछ करुणा और आशीर्वाद जैसा महसूस हुआ। दूसरा दिन उसे एक पुरानी कंपनी से इंटरव्यू कॉल आ गई। तीसरा दिन पिता की सेहत में अचानक सुधार होने लगा। चौथा दिन बैंक से कॉल आया, लोन का समाधान किस्तों में निकाला जा सकता है। 5वां दिन पत्नी पहली बार मुस्कुराई और बोली, अब लग रहा है सब ठीक हो जाएगा। 6ठा दिन नया जॉब ऑफर मिल गया, वह भी मनचाहे पैकेज के साथ। 7वां दिन विजय मंदिर गया, गाय को रोटी खिलाई और उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने ऊपर देखा और कहा, धन्यवाद ईश्वर, आपने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। लेकिन 7वें दिन जब सब कुछ अचानक बदलने लगा, नौकरी का ऑफर, पिता की तबीयत में सुधार, घर में शांति, विजय हैरान रह गया। उसके मन में एक सवाल उठा, आखिर ऐसा कैसे हुआ? सिर्फ गाय को रोटी खिलाने से इतनी बड़ी बदलाव? वो जानना चाहता था सच। अगली सुबह विजय सीधा गांव के बाहर उस पीपल के पेड़ के नीचे गया, जहां एक वृद्ध संत वर्षों से ध्यान में लीन रहते थे। विजय ने उनके चरणों में झुककर पूछा, बाबा कृपया बताइए, क्या वाकई श्रावण मास में गाय को रोटी खिलाने से जीवन बदल सकता है? संत मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, बेटा ये कोई साधारण काम नहीं है। श्रावण मास में जब सच्चे मन से कोई व्यक्ति गाय को रोटी खिलाता है तो उसका भाग्य जाग उठता है। इस सेवा से तुम्हें 7 अनमोल लाभ मिलते हैं जो तुम्हारी आत्मा से लेकर तुम्हारे जीवन की दिशा तक सब कुछ बदल सकते हैं। सुनो ध्यान से, यह हैं वे 7 अनमोल फायदे। पहला, मन की शांति और तनाव में कमी। जब आप सुबह उठकर शांत वातावरण में सच्चे भाव से गाय को रोटी खिलाते हैं तो आपका मन एक प्रकार की करुणा, सेवा और पवित्रता से भर जाता है। एक प्रकार का प्राकृतिक ध्यान, नेचुरल मेडिटेशन होता है। गाय की आंखों में एक दिव्यता होती है। जब वह आपको देखती है तो उसका आशीर्वाद बिना शब्दों के आपके मन तक पहुंचता है। इससे आपके भीतर की चिंता, बेचैनी और अशांति धीरे धीरे दूर होती है। आज के तेज रफ्तार जीवन में यह कुछ मिनट की सेवा आपके भीतर एक गहरी शांति और सकारात्मकता भर सकती है। दूसरा, रोजगार और आर्थिक स्थिति में सुधार। गाय को रोटी खिलाना सिर्फ धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि एक ऊर्जात्मक प्रक्रिया है। जब आप इसे नियम पूर्वक करते हैं तो आपके जीवन से रुकावटें हटने लगती हैं। कई लोग ये बताते हैं कि उन्होंने गाय को रोटी खिलाना शुरू किया और कुछ ही दिनों में नौकरी के अवसर, नए क्लाइंट्स, प्रमोशन या धन का कोई स्रोत खुल गया।
यह श्रावण मास में और भी प्रभावशाली हो जाता है क्योंकि यह महीना शिव जी का है और गाय को रोटी खिलाना शिव भक्ति का अप्रत्यक्ष रूप माना जाता है। तीसरा, परिवार में प्रेम और एकता बढ़ती है। हर सुबह जब आप सेवा और करुणा के भाव से दिन की शुरुआत करते हैं तो उसका प्रभाव पूरे घर के वातावरण पर पड़ता है। घर में क्रोध, झगड़ा, तनाव की ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है। गाय को रोटी खिलाना एक वातावरण को संतुलित करने वाला कार्य है। यह आपको विनम्र बनाता है और घर के सदस्य भी धीरे धीरे उस ऊर्जा से जुड़ते हैं। जो परिवार के सदस्य आपस में लड़ते रहते हैं उनमें शांति और समझ आने लगती है और घर एक मंदिर बन जाता है। चौथा, पूर्वजों के दोष या पितृदोष कम होते हैं। गाय को अन्न देना हमारे पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति का माध्यम माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृदोष से मुक्ति के लिए गाय सेवा, विशेष रूप से श्रावण मास में, अत्यंत शुभ मानी जाती है। अगर आपके जीवन में बार बार विघ्न, स्वास्थ्य समस्या, विवाह में बाधा, संतान में देरी जैसी समस्याएं आ रही हैं, तो यह पितृदोष का संकेत हो सकता है। गाय को रोटी, गुड़ और धनिया खिलाना एक प्रकार से आपके पूर्वजों को श्रद्धा अर्पित करना है, जिससे उनकी आत्मा प्रसन्न होती है और आपके जीवन से उनके कारण आने वाली बाधाएं हटने लगती हैं। पांचवा, कर्ज और आर्थिक बाधाओं से मुक्ति। बहुत से लोगों को शिकायत रहती है कि जितना भी कमाते हैं पैसा टिकता ही नहीं। हर बार कोई ना कोई नई फाइनेंशियल समस्या आ जाती है, कर्ज, फाइन, नुकसान आदि। ऐसे में गाय को खास तौर पर गुड़ और धनिया के साथ रोटी खिलाना एक बहुत प्रभावी उपाय माना गया है। यह उपाय ग्रहों को शांत करता है, विशेष रूप से शनि और राहु, जो आर्थिक उलझनों का कारण बनते हैं। जब आप सेवा भाव से यह कर्म करते हैं तो ब्रह्मांड आपके जीवन की आर्थिक रुकावटों को धीरे धीरे हटाने लगता है। छठा, कुंडली के दोष शांत होते हैं। यदि आपकी कुंडली में शनि, राहु, केतु या चंद्र दोष हैं तो उसका सीधा असर मानसिक तनाव, स्वास्थ्य समस्याएं और बाधाओं में होता है। गाय को आटे की रोटी, गुड़ और हरा धनिया खिलाना एक प्राचीन उपाय है जो कुंडली के इन दोषों को शांत करता है। यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि ऊर्जा और कर्म का खेल है। गाय को भोजन देना एक ऐसा पुण्य कार्य है जो ग्रहों की प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदल सकता है। सातवां, ईश्वर की कृपा और आध्यात्मिक उन्नति। गाय में 33 कोटि देवताओं का वास माना गया है। अर्थात जब आप गाय की सेवा करते हैं तो आप संपूर्ण ब्रह्मांड की सेवा कर रहे होते हैं। श्रावण मास स्वयं भगवान शिव को समर्पित है और शिव भक्ति का सर्वोत्तम साधन निर्मल सेवा है। जब आप निस्वार्थ भाव से गाय को रोटी खिलाते हैं तो वह कर्म आपकी आत्मा को ऊंचाई पर ले जाता है। आपके भीतर का अज्ञान, अहंकार और क्रोध धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और आपको एक अद्भुत शांति और प्रभु से निकटता का अनुभव होता है। और अंत में विजय की कहानी कोई चमत्कार नहीं थी, वो सिर्फ एक कर्म का परिणाम थी। कर्म जो हर कोई कर सकता है। बस सुबह उठकर एक रोटी बनाओ, उसमें थोड़ा गुड़, थोड़ा धनिया मिलाओ और सच्चे मन से गाय को खिला दो। फिर देखो कैसे भगवान तुम्हारे जीवन की हर उलझी हुई डोर सुलझा देते हैं। आपके लिए आज का प्रश्न, क्या आप भी श्रावण मास में यह उपाय करने को तैयार हैं? कमेंट में जय गौ माता लिखिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम लाते हैं हर दिन ऐसी ही सच्ची, प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली कहानियां सिर्फ आपके लिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए मोटिवेशन अनलिमिटेड फॉर यू के साथ जुड़े रहिए। जय शिव शंकर। जय गौ माता।